पापा, कनिका, पापा हमारा घर बहुत छोटा है, साधन भी बहुत सीमित है और कनिका हमें नहीं लगता वो वहां घुल मिल के रह पाएगी। अब क्या मतलब है बेटा इसका? तुम कनिका को अपने भाई के लायक नहीं समझती? ऐसा हमने कब कहा मासी? हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, उनकी आदतें, उनके रहन सहन। बेहतर ही होगा कि वो एक दूसरे से शादी ना करें। हम जानते हैं पापा आपको कनिका की बहुत चिंता है, पर जल्दबाजी में हमें ऐसा कोई फैसला नहीं लेना चाहिए जिससे दोनों परिवारों की खुशियों पर असर हो। और पापा, प्रकाश भैया भी अपने ही हैं। जल्दबाजी की क्या जरूरत है? हम अगर थोड़ी देर रुक जाते हैं तो हम कनिका के लिए कोई और अच्छा लड़का ढूंढ सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं जी? मुझे लगता है तुम दोनों ठीक कह रहे हो। अगर दोनों परिवारों में खुशियां नहीं होंगी तो फिर मुश्किल हो जाएगी। करण, कनिका के लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंपता हूँ। अब पापा, मेरी नजर में एक लड़का है, वो राहुल है ना, मिस्टर माथुर का बेटा। देवराज सेवमान पावन पंकज ज्ञालयत सूत्रमिंदु शेखरम कृपाकरम रामकाय मादिदेव मंगलम निरामयम दीप विक्रमम प्रभुं विचित्रतांडवं प्रियं काशिका पुरादिनाथ नादमैरवं भजं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है अब। मैंने तुमसे कहा था ना कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। तुमने अपने भाई को तो बचा लिया है, लेकिन अब तुम देखना कैसे मैं पूरे शहर के सामने इस घर की इकलौती लाडली बेटी को बदनाम करती हूँ। आज शाम को पूरा शहर जान जाएगा कि जगमोहन प्रसाद की बेटी का रिश्ता खुद उनकी लाडली बहू के भाई ने ठुकरा दिया। कौन शादी करेगा कनिका से इसके बाद? सब यही सोचेंगे कि या तो कनिका में कोई खोट है या फिर तुम्हारे भाई में कोई कमी। आभा बेटा, अब तुम इस बदनामी को टाल नहीं सकती, क्योंकि कनिका की डोर मेरे हाथ में है। जिस परिवार की इज्जत और खुशी का तुम इतना दम भरती हो ना बेटा, आज उसी परिवार की इज्जत और खुशी की कैसी धज्जियां उड़ाती हूं तुम देख नहीं पाओगे। नाश्ता करो। अरे वो धोबी कपड़े दे के, हाँ दिए। अरे प्रकाश बेटा, तुम आज भी काम पे जा रहे हो? स्वर्ण भवन में पार्टी के लिए नहीं आओगे? आज तो कनिका के पप्पा एंड मम्मी नंबर 1 की शादी का हैप्पी बर्थडे जो है। नहीं मामी, हमें काम पर जाना है, चलते हैं। आ भी कैसे सकता है भला? उनकी बेटी से शादी के लिए मना जो कर दिया है इसने। मगर दीदी, जिस तरह से हमने इस रिश्ते को ठुकराया है ना, मुझे तो डर लग रहा था कहीं वो आभा को मायके में ही ना बिठा दे। इसी को बड़प्पन कहते हैं भाभी। हाँ दीदी, मगर बड़े घर की लड़की आती तो 4 चीजें साथ में लेकर आती ना। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कैसे कोई घर आती लक्ष्मी को रोक सकता है भला। अगर लक्ष्मी 4 चीजों के अलावा अपने साथ 4 नए कलेश लेकर आने वाली हो तो घर के बाहर ही अच्छी है, शीतला देवी जी। पर मामा जी,
कनिका को एक मौका तो दिया ही जा सकता था ना। हाँ मामा जी, अगर आप लोगों का प्यार मुझे बदल सकता है तो हो सकता है कि कनिका भी बदल जाती है। देखो बेटा, ये आभा ने जो भी फैसला लिया है बहुत सोच समझ कर ही लिया होगा। और ये तुम ये पहनने वाली हो? हाँ, बड़े घर में पार्टी है ना, जीन्स पहन लेती हूँ, अच्छा लगेगा। अरे बेटी के ससुराल जा रहे हैं? किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं। आप तो हमेशा मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। अरे वहां पूरी दुनिया मजाक बनाए, उससे अच्छा है मैं घर पर ही तुम्हारा मजाक उड़ा दूं। उसके बाद कम से कम ढंग के कपड़े तो पहनोगी, हैं? तो उठाओ, इन साड़ियों में से कोई पहनो, जाओ। अरे लेके जाओ भाई, अंदर जाओ। कब मैं अपनी जीन्स पहनूंगी? जीन्स पहनोगी? जाओ। हमेशा डांटते रहते। अरे क्या भगवान ने नमूना बनाया। अरे बहना, इस बेवकूफ के चक्कर में रहे तो स्वर्ण भवन पहुंचने में देर हो जाएगी। एक काम करो, आप सब चलिए, मैं इसे लेकर बाद में पहुंचता हूँ। माँ, मैं सोच रही थी कि आप और पिताजी चले जाइए, मैं संस्कार और साना के पास रुकूंगी। आज हमारी सालगिरह है प्रतिभा। अच्छा, बताया था ना तुम्हें? नहीं? भाभी, वैसे अच्छा ही हुआ जो ऐसे डाउन मार्केट लोग मेरे ससुराल वाले नहीं बने। वरना मैं तो शर्म से मरी जाती जो ऐसा भोंदू हस्बैंड पाकर। शर्मिंदा तो हमें भी होना पड़ता बेटा, जब लोगों को ये पता चलता कि हमारी बहू रिश्तों और प्यार से ज्यादा रुतबे और पैसों को ज्यादा अहमियत देती है। खैर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप आइए ना। कनिका, अरे कहाँ भागी जा रही है? पार्टी तो अभी शुरू हुई है और मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात भी करनी। क्या बात करनी है? अरे चल तो सही, बताती हूँ मैं, चल। बैठी, आई। पार्टी खत्म होते ही हमें कनिका से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा ताकि मासी के बहकावे में आकर वो कोई गलत कदम न उठा ले। कनिका, जाओ जरा माँ का ख्याल रखो। मासी जी, इतनी आसानी से हम आपको हमारी घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे।
इतनी जल्दी भी क्या है बेटा? कौन किसके साथ क्या खेलता है वक्त बताएगा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। सपने बुनती नजर, नींद जो वार दे, हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में है प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना। छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल रह सके हम न जिनके बिना। वकील साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात के लिए ठाकुर साहब? वकील साहब, रिश्ते रेशम की डोर की तरह नाजुक होते हैं। प्रकाश और कनिका के रिश्ते की बात पक्की नहीं हो पाई, बावजूद इसके आपने हमें ये एहसास तक नहीं होने दिया कि ये फैसला हमारी बहू आभा का था। आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है ठाकुर साहब।
हमें आभा पर पूरा भरोसा है। जी हाँ ठाकुर साहब, जब हमारी बहू कोई रिश्ता मंजूर नहीं तो बात आगे बढ़ाने से क्या फायदा। है ना आभा? मासी जी, सब जानते हैं हमने क्या सोचकर ये फैसला लिया है और हमें किसी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। कनिका, ठाकुर साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कनिका के लिए लड़का ढूंढने की जिम्मेदारी अब हमने आभा और करण पे सौंप दी है और उन्होंने एक लड़का देख भी लिया है। तेरा रिश्ता ठुकराकर ये आभा और उसके घर वाले पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। अरे औकात क्या है इन लोगों की? Whatever, मासी, कम से कम मेरी जान तो छूटी उससे। अब मैं निखिल से शादी कर पाऊंगी। मैं जानती हूँ बेटा, तो निखिल से बहुत प्यार करती है। तुझे क्या लगता है ये पार्टी मैंने अपनी खुशियां मनाने के लिए दी है? नहीं बेटा, अगर तू खुश नहीं तो मैं खुश कैसे हो सकती? मतलब बुद्धू कहीं के। उधर देख, देख देख। अच्छा, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे पार्टी में सब व्यस्त हो जाएं, तो निखिल के साथ भाग जा। भाग जाऊं? मासी, ऐसे कैसे भाग जाऊं? बिटिया, मैं जानती हूँ तू अपने पापा से बहुत प्यार करती है, अपने पापा का दिल नहीं दुखाना चाहती। लेकिन बेटा, अपने प्यार को पाने के लिए जिंदगी में कभी कभी ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। देख, तू और निखिल बस एक बार शादी कर ले, उसके बाद सब भूल जाएंगे, सब माफ कर देंगे, सब अपना लेंगे। और तू अपने पापा की चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे पापा को संभालने के लिए। सच? हाँ बेटा। ये मैं और ये करण, एक और फोटो खिंचाए, फैमिली फोटो। फैमिली फोटो? अच्छा, पापा 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 फैमिली फोटो। आई 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 ठाकुर साहब प्लीज आई। पापा पापा करण, वीर आजा। एक मिनट, कनिका कहाँ है? हाँ, हम अभी उसे लेकर आते हैं। मम्मी पापा की फोटो।
है।